स्वागत है। हमने पिछले पार्ट में टेंस के बारे में पढ़ा था। सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे, जिसकी हेल्पिंग वर्ब हिंदी पहचान पर चर्चा हो चुकी थी। और एक मैंने शब्द बताया कि हमें रूटीन शब्द याद रखना है, और रूटीन शब्द से लगभग जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो पूरा हो जाता है। अपने शब्दों में कहें तो काम जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक होता है नियमित और एक होता है अनियमित। तो चाहे नियमित काम हो और अनियमित रूप से काम हो, प्रेजेंट सिंपल में आता है। जैसे सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, तो इसका हम नेगेटिव नहीं बना सकते कि सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त नहीं होता है। ये रेगुलर कार्य है, इसका नेगेटिव भी नहीं बनता। तो जैसे कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, तो हम इसको जो इसमें नहीं आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बनाती है, बना सकते हैं। यानी दूसरा है कि कोई भी रूटीन कार्य हो, रूटीन नियमित रूप से भी हो सकता है। जैसे मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, ये भी रूटीन वर्क है। दूसरा मैं कहूँ कि मैं साल में 3 बार नागौर जाता हूँ, तो ये भी एक रूटीन वर्क है, लेकिन जो फिक्स है कि अनियमित रूप से ये हो रहा है। अब उससे आगे हम पढ़ते हैं एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब कि जिस टेंस में अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उस सेंटेंस में ये एडवर्ब आ जाती है, क्रिया विशेषण जो हमारे एग्जाम में आते हैं, हम उनको देखकर अपना खालिस्तान भरते हैं। तो ये एडवर्ब मैंने बताई थी, सूत्र बताया था कि एंड ऑफ शुगर, ये एडवर्ब लिखी थी, एंड ऑफ शुगर। उसके बाद बताया था ग्रुप है सुपर। तो पहले हम एंड ऑफ शुगर पर चर्चा करते हैं कि एंड ऑफ शुगर का मतलब क्या है। तो ये प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसकी एडवर्ब है। एडवर्ब्स का मतलब ये क्रिया विशेषण है कि ये कीवर्ड्स हैं। ये हमारे एग्जाम में हमें इनमें से कुछ लिखा हुआ आएगा, और हम जब इस अपने शब्दों में कहें तो मीनिंग, इस मीनिंग को जब हम देखेंगे तो उसके बिहाफ पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भरेंगे। जैसे सूत्र में पहला जो लिखा हुआ एंड, END, एंड, उसके बाद OFSUGAR, शुगर, एंड ऑफ शुगर। कि अगर वाक्य में ई का मतलब होता है कि एवरी प्लस टाइम आए, एवरी यानी प्रत्येक और उसके बाद टाइम आए। एवरी लिखा आएगा, एवरी के बाद में टाइम लिखा हुआ है। जैसे एवरी संडे, जो संडे है ये टाइम है। एवरी मंथ, प्रत्येक महीने। एवरी ईयर, एवरी मार्च, यानी एवरी के बाद में कोई भी टाइम आता है, जैसे संडे, मंडे, कोई भी दिन आ गया, कोई भी महीना आ गया, प्रत्येक साल, यानी ये सब लिखे हुआ है एवरी के बाद में, तो उसमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। उसी के बाद में दूसरा है एन। एन का मतलब होता है नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। कि अगर वाक्य में नेवर लिखा हुआ है तो नेवर जब लिखा हुआ आएगा तो प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस भरेंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो नेवर है वो हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। ये नेवर इस एडवर्ब का स्थान है। अगर नेवर आता है तो नेवर का मतलब कभी नहीं, लेकिन फिर भी वाक्य में नोट नहीं लिखा हुआ आएगा, नहीं आएगा, तो आप ये मत कह देना कि ये नेगेटिव सेंटेंस है और हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, नहीं। तो यहाँ पर अगर नेवर लिखा हुआ है तो नेवर का मतलब कभी नहीं होता है, वाक्य हमेशा सिंपल ही रहता है। एक डी और कर लेते हैं, उसके बाद उदाहरण समझते हैं। डी का मतलब होता है डेली। डेली यानी प्रतिदिन, रोजाना। कि अगर ये डेली लिखा हुआ आएगा तो भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी करेंगे। किस प्रकार से होगा ये हम देखते हैं।
एवरी प्लस टाइम पर हम उदाहरण करते हैं, जैसे लिखा हुआ है ही गो की फॉर्म भरनी है, ही ब्लैंक स्पेस टू टेम्पल एवरी मंडे। तो यहाँ पर हमें एडवर्ब ढूंढनी है कि कौन सी एडवर्ब है, कौन सा टेंस आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी, उसके बाद में टाइम मंडे, यानी एवरी प्लस टाइम आता है तो हमेशा कौन सा टेंस आता है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। तो ही हम सब्जेक्ट को देखेंगे, ही क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, एक वचन है। अब वाक्य में हमें कहीं पर भी नोट नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी नोट नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस तो नहीं है। वाक्य में कहीं पर भी साइन ऑफ इंटरोगेशन भी नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं, इसका मतलब है कि सिंपल सेंटेंस है। और हमें पता चल गया कि एवरी प्लस टाइम आता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो भरा जाएगा। प्लस अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव और सिंपल हो, तो हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो मेन वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा सब्जेक्ट ही क्या है, सिंगुलर है, इसलिए मेन वर्ब गो है, गो के साथ एस या ईएस, यानी यहाँ पर ईएस लगेगा। ही गोज टू टेम्पल एवरी मंडे। अगला उदाहरण करते हैं, सेम ही सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस सेम ही है, हमें बस नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव ऐसे लिख दें, ही ब्लैंक स्पेस नॉट ब्लैंक स्पेस टेम्पल एवरी मंडे। तो सबसे पहले एडवर्ब हमें मिल गई है, एवरी प्लस टाइम, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। वाक्य में ध्यान से देखा तो यहाँ पर नोट आया हुआ है, इसका मतलब हमें सेंटेंस कौन सा बनाना है, नेगेटिव, तभी तो नोट लिखा है। प्रेजेंट सिंपल का ये वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है, और जब नेगेटिव सेंटेंस आता है तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है, ही सिंगुलर है, तो हेल्पिंग और सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, एस फॉर सिंगुलर, तो ही के साथ डज का यूज करेंगे। नोट अपने आप लिखा हुआ है, उसके बाद में डू या डज हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसलिए गो का गो ही लिख देंगे। अब तीसरे तरीके से कैसे आता है, मैंने यहाँ पर नोट मेंशन कर दिया, अगर नहीं करूं तो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा कैसे, यही वाक्य लिखा हुआ है, जो मेन वर्ब है वो गो भरनी है। सॉरी, यहां लिख देता हूं नॉट गो, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि नॉट गो आना चाहिए। अब गो के साथ में साइन जाएगा, क्या है वो तो अलग बात है, हम तो इसमें देखेंगे पहले सब टेंस कौन सा आएगा, एवरी प्लस टाइम प्रेजेंट सिंपल आएगा। अब इन्होंने कहा है कि वाक्य में नोट लगना चाहिए, नोट कौन से सेंटेंस में लगता है, जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है उसमें। तो नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा डू या डज का, उसके बाद में नोट आएगा, और डू और डज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका मतलब यहाँ पर ही, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज, क्योंकि सिंगुलर है ही। नॉट गो टू टेम्पल एवरी मंडे, ये हमारे एवरी प्लस टाइम वाला जो पहला उदाहरण है, उस उदाहरण से हमने समझा कि एवरी प्लस टाइम आता है, तो एवरी प्लस टाइम आने पर हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। आपको ये पता रहना चाहिए कि सेंटेंस कौन सा है, पहला सेंटेंस सिंपल था, दूसरा नेगेटिव है, तीसरा भी नेगेटिव। तो सिंपल में 5 फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है,
फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा। आगे है नेवर। ये नेवर थोड़ा आप समझना कि जो नेवर होता है, नेवर का मतलब कभी नहीं। अगर वाक्य में नेवर आता है तो नेवर ये समझने के लिए कि हिंदी अर्थ इसका क्या होगा, कभी नहीं। तो कभी नहीं है तो वाक्य में नहीं आ गया, लेकिन उससे पहले क्या है, कभी नहीं। तो नेवर जब भी आता है नोट का सेंस होता है, नेगेटिव सेंस लेकर आता है, लेकिन वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। ये हम नेवर पर अगर स्टार लगा लें तो भी आगे काम आएगा, क्योंकि नेवर का और भी टेंस में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल में देखते हैं। दे नेवर फूड फॉर देमसेल्व्स। यहां लिखा है कुक। यही वाक्य और लिखते हैं, सोहन नेवर फूड फॉर हिमसेल्फ। पहला सेंटेंस है दे नेवर फूड फॉर देमसेल्व्स, कुक का तो हिंदी अर्थ नहीं आएगा, लेकिन वाक्य में एडवर्ब नोट का सेंस रखने के लिए एडवर्ब आई हुई नेवर, इसलिए इस वाक्य को हम सिंपल ही गिने। हिंदी अर्थ में पक्की बात है नहीं आएगा। तो दे नेवर फूड फॉर देमसेल्व्स। हमें सबसे पहले पहचान करनी है कि इस ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस में टेंस कौन सा। तो सबसे पहले एडवर्ब एक सामने है हमारे नेवर। नेवर कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट सिंपल है तो वाक्य कैसा है देख लो। हम नेवर है, नेवर एडवर्ब है, इसलिए वाक्य को सिंपल ही गिन लेते हैं। तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे। जब दे सब्जेक्ट है तो दे को क्या कहा जाता है, थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है। थर्ड पर्सन में एक यही तो है जो प्लूरल गिना जाता है, बाकी सब तो सिंगुलर होता है। तो प्लूरल है तो दे के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आएगी। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो और सिंपल सेंटेंस हो तो वहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। दे के अनुसार यहाँ पर केवल कुक का कुक ही आ जाएगा। अब दूसरा सेंटेंस है, सेम वाक्य लिखा हुआ है, बस एक हमारा सब्जेक्ट हमने चेंज कर दिया है। अब कौन है, सोहन। एडवर्ब कौन सी आई हुई है, नेवर। तो अब जो सोहन हमारा सब्जेक्ट है तो सोहन क्या है, सिंगुलर, एक वचन है, जबकि दे क्या था, प्लूरल। तो अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया है, नेवर आया हुआ है, वाक्य को सिंपल मानेंगे नेवर में। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ईएस यानी 5 फॉर्म हम भर देंगे। तो यहाँ कुक के साथ में क्या लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे, सोहन नेवर कुक्स फूड फॉर हिमसेल्फ। तो ये आपको नेवर वाले वाक्य समझ में आएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि हमें नेवर में नोट नहीं लगाना है, नोट का सेंस होता है अपने आप। जब नोट नहीं आया तो हम हेल्पिंग वर्ब क्यों लगाएं, हमारा तो नोट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। अगला है डेली। वाक्य लिखा हुआ हो, सी 5 किलोमीटर डेली। रन की फॉर्म भरनी है, वी क्रिकेट हियर डेली। पहला सेंटेंस है सी ब्लैंक स्पेस 5 किलोमीटर डेली, रन की फॉर्म भरनी है। तो हमें इस वाक्य में हमें कौन सी एडवर्ब मिली है, डेली। जब डेली एडवर्ब आती है कौन से टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो हम अपना सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। वाक्य में कहीं पर भी नोट नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है, इसका मतलब है सिंपल सेंटेंस है। जब सिंपल सेंटेंस होता है तो
अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब की 5 फॉर्म यानी एस या एस लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, इसलिए हमारा सब्जेक्ट क्या है सी, सिंगुलर है थर्ड पर्सन, तो रन के साथ में क्या लगा देंगे रन्स। सी रन्स 5 किलोमीटर डेली। अगला है वी क्रिकेट हियर डेली, वापिस वही है पहले यानी खेलना, कहीं पर भी नोट नहीं है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी नहीं है, सब्जेक्ट क्या है वी, फर्स्ट पर्सन है और इसको क्या कहा जाता है प्लूरल, वी यानी हम, प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो पहले यहाँ पर इस ब्रैकेट में हमेशा कौन सी फॉर्म लिखी हुई होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस्ट फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई होती है, तो यहाँ पर प्ले का प्ले ही भर देंगे। अब हिंदी अर्थ करना है तो हमें पता है कि ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, तो ता लगाना है लास्ट में, जैसे शी रन्स 5 किलोमीटर डेली, यानी वह प्रतिदिन 5 किलोमीटर, रन यानी दौड़ना, तो दौड़ती है। उसी प्रकार वी प्ले क्रिकेट हियर डेली, हम प्रतिदिन यहाँ क्रिकेट खेलते हैं या खेलते थे, खेलते हैं। तो ये हमारे पहले क्या एंड ऑफ शुगर में हमने पहले चर्चा कर ली है कि एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब क्या होता है, ई का मतलब एवरी प्लस टाइम, एन का मतलब नेवर, नेवर हमेशा सिंपल सेंटेंस गिना जाता है, और उसके बाद में डी का मतलब होता है डेली। तो ये तीन हमारी एडवर्ब हमें याद हो चुकी होगी कि सिंपल प्रेजेंट की एक तो एडवर्ब होती है एवरी प्लस टाइम, नेवर और डेली। अगला है ओ, एंड ओ है, ओ का मतलब होता है ऑफन, और मतलब होता है अकेजनली, ऑफन या अकेजनली, कि ऑफन का मतलब होता है प्राय, कि अपने सेंस में बात करें तो नेवर वाला ये बता रहा होगा कि प्राय यानी बारंबार को नहीं शो करता है, कभी कभार ये काम होता है। और अकेजनली का मतलब भी कभी कभी कोई जो यही जिसका प्राय, यहाँ पर प्राय मतलब ले सकते हैं क्योंकि जो कुछ अवसरों पर होने वाला हो, यानी कि कभी कभार होने वाला काम हो। तो मैंने पहले बताया था कि प्रेजेंट सिंपल को याद रखने के लिए हमें रूटीन शब्द याद रखना है कि कोई काम रूटीन से होता है या फिर नहीं होता है। तो प्रेजेंट सिंपल में तो कभी कभार यानी ऑफन हम प्राय उनसे मिलते हैं, जैसे लिखा हुआ है वी ऑफन मीट की फॉर्म भरनी है देम इन द मार्केट। तो ओपन लिखा हुआ है, तो ओपन कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो वाक्य में कहीं पर भी नोट नहीं है, नेगेटिव सेंस ये भी रखता है, हमें बस इतना याद रखना है नोट नहीं, वाक्य में कहीं पर भी नोट नहीं है। जब नोट नहीं है तो हम सिंपल सेंटेंस गिनेंगे और हमें पता चल गया कि ओपन कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है, इसलिए हम सब्जेक्ट देखेंगे वी। वी क्या होता है, प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे मीट। हिंदी अर्थ क्या होगा, वी यानी हम मार्केट में, देम यानी उनसे मिलते हैं, कब कभी कभी, यानी हम प्राय उनसे कहाँ मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं। तो ये ऑफन का था, ये ऑफन हमारे थोड़े इंपॉर्टेंट है, डेली भी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में अकेजनली, इसी प्रकार अकेजनली लिखा हुआ आएगा, तो अकेजनली लिखा हुआ है तो भी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो हमने 5 एडवर्ब याद कर ली है। 5 एडवर्ब में एंड ऑफ शुगर याद करना था, आप रिवीजन कर लेना। ई का मतलब क्या होता है, एन का क्या मतलब होता है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा। अगला है सेल्डम, ये लगभग जो एडवर्ब है वो नेगेटिव सेंस वाली ही है। सेल्डम, समटाइम्स,
एस का मतलब सेल्डम या समटाइम्स, कि अगर वाक्य में सेल्डम लिखा हुआ है, समटाइम्स लिखा हुआ है, तो भी कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। हम साथ में उदाहरण करेंगे सभी के। उसके बाद में यू का मतलब यूजुअली आमतौर पर, जनरली सामान्यतया सामान्य तौर पर, ऑलवेज इसके स्टार लगा लेते हैं, और आर का मतलब होता है रेगुलरली या फिर रेयरली, कभी कभार, दुर्लभता से, रेगुलरली या फिर रेयर। ये हमारी प्रेजेंट सिंपल टेंस की शुरुआत की एडवर्ब है। ये हम एडवर्ब याद कर लेंगे तो हमें ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, हमें समझ में आ जाएगा और तुरंत याद हो जाएगी। हमें सूत्र याद रखना एंड ऑफ सुगर, कि ई का मतलब होता है एवरी प्लस टाइम, एन का मतलब नेवर, डी का मतलब डेली, ओ का मतलब ऑफन या अकेजनली, उसके बाद में एफ का मतलब फ्रीक्वेंटली, सभी नेगेटिव सेंस वाली है। फ्रीक्वेंटली, एस का मतलब सेल्डम या समटाइम्स, यूजुअली, जी का मतलब जनरली, ए का मतलब ऑलवेज, और आर का मतलब रेगुलरली या रेयरली। मैंने यहाँ पर स्टार लगाए हैं, ये आगे काम आएंगे जब हम एक टेंस पढ़ेंगे, जब हमें कंफ्यूजन होने शुरू होगी उस समय हम इनको पढ़ेंगे। अभी तो हमें ये एडवर्ब याद करनी है, और अगर ये आपको एडवर्ब याद हो गई तो अब हम वाक्य बनाना सीखेंगे, ताकि हमारे दोनों काम हो जाए, वाक्य भी बनाना आ जाए प्लस हमारी एडवर्ब भी उस वाक्य में मिले तो हमें टेंस बढ़ना भी आ जाए। तो आपको इतना समझ में आया होगा। तो हम कुछ पहले लास्ट ईयर और उससे पहले के जो पेपर थे उनमें प्रेजेंट सिंपल के कौन कौन से उदाहरण आए हुए थे, उन उदाहरणों को करते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं जो पिछली कक्षाओं में जो 10th क्लास की एग्जामिनेशंस थी उनमें आए हुए हैं। ये लास्ट ईयर आया था, अभी जो मार्च में एग्जाम हुए थे उसमें। पहला है आई ऑफन बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल। आफ्टर मतलब के बाद, स्कूल यानी विद्यालय, बास्केटबॉल एक गेम है, पहले यानी खेलना, आई यानी मैं, और ऑफन आया हुआ है। तो ऑफन जो है एडवर्ब है, कौन से टेंस की? सिंपल प्रेजेंट टेंस की। वाक्य कैसा है? सिंपल है। वाक्य सिंपल है तो कहीं हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, हमें बस इतना देखना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई, फर्स्ट पर्सन है, और आई को प्लूरल माना गया है, एक टेंस के छोड़ दे तो, और वो टेंस है पास्ट सिंपल। आई के साथ वाज लगाया जाता है, बाकी हर जगह क्या लगाया जाता है? जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है वो यूज करते हैं। इसका मतलब आई हम प्लूरल जब मानेंगे तो सिंगुलर के साथ तो 5 फॉर्म आती है, प्लूरल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लिखी हुई होती है? ब्रैकेट में ही है। इसका मतलब हमें यहाँ पहले ही पढ़ना है। अगला है जनरली आई ड्रिंक की फॉर्म भरनी है मिल्क, बट टुडे आई ड्रिंक की फॉर्म भरनी है कॉफी। हमें सबसे पहले देखना है कि खालिस्तान 2 दिए हुए हैं। पहला जो एडवर्ब है वो कहां पर मिल रही है? वाक्य के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है जनरली, एंड ऑफ शुगर में SUG, जी का मतलब जनरली हमने लिख लिया है। इसका मतलब जो जनरली आता है तो कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। तो प्रेजेंट सिंपल आएगा तो अभी इस समय भी हमारा सब्जेक्ट कौन है? आई है। आई है तो आई को प्लूरल माना गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी ड्रिंक का ड्रिंक ही पढ़ देंगे, कहीं पर भी नोट नहीं लिखा हुआ। आगे लिखा बट, वाक्य को ऐड करने के लिए बट का यूज कर लिया है। दूसरा वाक्य लिखा है टुडे आई खालिस्तान कॉफी। तो ये यहां तक वाक्य था वो प्रेजेंट टेंस का था, प्रेजेंट सिंपल का था। क्यों था? क्योंकि इस वाक्य में क्या आया हुआ था? एक एडवर्ब आई हुई थी जनरली। अब एक नया वाक्य मिल गया इस बट से जुड़कर, टुडे वापिस सब्जेक्ट आ गया आई। तो यहाँ पर दूसरा टेंस है, क्योंकि इसमें हमने जो है एडवर्ब शब्द पढ़ी है उनमें से तो है नहीं। बस इतना बता दूं, टुडे हम बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है, इसलिए यहाँ हम एक बार पढ़ लेते हैं। टुडे आया हुआ है तो इस वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा। तो आई के साथ इज आर एम में से एम लगता है, और कंटिन्यूस का पहले सूत्र बताया 2 दूनी 4 बराबर आएंगे।
कोई सी भी वर्ब हो उसके साथ में आईएनजी ऐड कर दी जाएगी। वर्ब की चौथी फॉर्म आईएनजी फॉर्म, यानी कि ड्रिंक की फॉर्म बननी है तो ड्रिंक के साथ में आईएनजी लगा देंगे, ड्रिंकिंग। ये अगर हमने ऐसा किया तो हमारा सही है। लगभग हम हिंदी अर्थ भी करते हैं तो हमारी जो एडवर्ब वो समझ में आ जाती है, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हिंदी अर्थ हम करें तो टुडे का मतलब आज, और आज जब आएगा तो आज मैं गांव जा रहा हूं, ऐसे ही कहते हैं। हिंदी अर्थ दोनों सेंटेंस के करते हैं। हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल है तो ता है, थी है, आएगा। आई यानी मैं, ऑफन यानी प्राय, स्कूल के बाद बास्केटबॉल खेलता हूं, कि स्कूल की छुट्टी होती है उसके बाद मैं घर आता हूं तो बास्केटबॉल खेलता हूं, खेल रहा हूं नहीं हो सकता, हम हिंदी अर्थ करें तो भी। स्कूल से आने के बाद मैं बास्केटबॉल खेल चुका हूं, तो ये ओपन का अर्थ नहीं लेकर आए, क्योंकि ये हमेशा हमारे जो कार्य है वो हमेशा हो, जरूरी नहीं हो लेकिन कुछ अंतराल में हो तो ओपन का प्रयोग किया गया है। जनरली आई ड्रिंक मिल्क, जनरली यानी आमतौर पर, आई यानी मैं, मिल्क यानी दूध, ड्रिंक यानी पीना, पीता हूं या पी रहा हूं, क्योंकि क्या आया हुआ है जनरली। जनरली कहां पर आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो ड्रिंक आया, हिंदी अर्थ हो गई मैं सामान्यतया या आमतौर पर मिल्क पीता हूं, बट लेकिन टुडे यानी आज। और अब देखो आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस है, मैंने बताया था कंटिन्यूस कोई सा भी हो क्या लगेगा? रहा। मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस भराया तो लास्ट में क्या लगेगा? है। रहा है, रही है, रहा हूं, बट लेकिन टुडे आज मैं ड्रिंक यानी पी रहा हूं। क्या पी रहा हूं? कॉफी। आज मेरी डेली की हैबिट तो क्या है? ड्रिंक मिल्क पीने। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ होगा कि आज मैं कॉफी पी रहा हूं, तो ये आपको हिंदी सेंस में भी समझ में आ गई कि कंटिन्यूस का मतलब ऐसा कार्य जो अस्थायी होगी, आज के लिए हुआ, अस्थायी तौर पर हुआ। अगला है हेमंत। हेमंत किसी का नाम है, सब्जेक्ट है। कम की फॉर्म बननी है, कम यानी आना, हियर यानी यहाँ, एवरी वीकेंड प्रत्येक सप्ताह के अंत में, एवरी प्लस टाइम, तो एवरी प्लस टाइम आता है तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। प्रेजेंट सिंपल है तो हम हमारा सब्जेक्ट देखेंगे कौन है? हेमंत। हेमंत किसी का नाम है, सिंगुलर है तो सिंगुलर है, और वाक्य में नोट नहीं है, साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है, तो वर्ब की 5 ही फॉर्म यानी कम के साथ में क्या लगा देंगे? एस, कम्स। अगला है मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर जो लोग हैं, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ चुके हैं 9th में, ज्यादा नहीं बताने की आवश्यकता है। मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर जो लोग हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्शिप यानी पूजा करना भगवान की, गॉड यानी भगवान की, डेली यानी प्रतिदिन। किससे पहले? बिफोर टेकिंग टी, टी लेने से, टी चाय पीने से पहले लोग क्या करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं। तो ये हैबिचुअल कार्य, रूटीन वर्क लोगों का। तो एडवर्ब पे लिखी हुई है कौन सी? डेली। डेली आता है तो ई एंड डी, एंड में डी आ रहा था, डेली है तो डेली है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस भरा जाएगा। हमारा सब्जेक्ट है, ज्यादातर लोग प्लूरल है, लोग सिंगुलर नहीं होते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, नोट नहीं लिखा हुआ है तो लिख देंगे वर्शिप। वर्शिप यानी पूजा करना। अब हमें एक नया नियम मिला है यहाँ पर, जैसे जैसे सेंटेंस में आते रहते हैं वैसे समझते जाना, और अपनी नोटबुक में कहीं साइड पर लिखते रहना ये नोट्स। एक नियम मिला है कि अगर बिफोर हो, या बिफोर लिखा हुआ है, बिफोर के तुरंत बाद में वर्ब आ रही हो, सब्जेक्ट नहीं हो, ये वर्ब है कैसे पता चला? सब्जेक्ट में आएंगे थोड़ी आता है, अपने शब्दों में याद रखें। टी ए के ई, टेक, टेक यानी यहां पर तो करना है, टेक यानी लेना होता है, तो ये वर्ब है। तो बिफोर के बाद में अगर सीधी सब्जेक्ट नहीं हो, वर्ब आ जाए डायरेक्ट, तो हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। ये आप नियम अपने कॉपी में कहीं पर भी लिख लेना कि बिफोर के बाद में सब्जेक्ट ना हो, डायरेक्ट वर्ब हो, तो वर्ब कौन सी आएगी? चौथी फॉर्म। चौथी फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगी।
ये नियम आप अपनी कॉपी में साइड में कहीं पर भी लिख लेना कि बिफोर के बाद वर्ब आई हुई, बिफोर ही लिखा हुआ होता तो बात दूसरी, वो बाद में पड़ेगी, लेकिन अभी हमने देखा कि बिफोर के बाद में तो वर्ब है, तो वर्ब आएगी, तो कौन सी आएगी, आईएनजी वर्ब आएगी। आगे है ये अंतिम जो उदाहरण है, तो अंतिम उदाहरण अभी जो एग्जाम्स हुई है 10th की उसमें से है। लिखा हुआ सब्जेक्ट ही क्या होता है, सिंगुलर होता है। यूजुअली एंड ऑफ शुगर में मैंने लिखा था SUGAR, तो यू का मतलब यूजुअली, आमतौर पर। ही यूजुअली, तब जब यूजुअली आ गया तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। गेट की फॉर्म गेट अप यानी उठना, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये यूजुअली लिखा है, प्रेजेंट सिंपल है, वाक्य में कहीं पर भी नोट नहीं है, साइन ऑफ इंटरोगेशन भी नहीं, सिंपल सेंटेंस है, वर्ब की 5 फॉर्म आएगी। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही। जब ही है तो गेट के साथ में लगा देंगे एस, 5 फॉर्म क्या हो गई, गेट्स अप। तो ही यूजुअली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि आमतौर पर सामान्यतया वह सुबह जल्दी उठ जाता है, अर्ली यानी जल्दी। तो ये आपको समझ में आया होगा। और यूजुअली नहीं आता तो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस करेंगे, क्योंकि उठने का काम रूटीन का है और हमारी रूटीन बंधी हुई होती है, तो रूटीन दिखाने के लिए, रूटीन को शो करने के लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है। तब हम हिंदीयत से करते हैं। अगर वाक्य में यहाँ एक और एडवर्ब याद कर लेना, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, कुछ भी लिखा हुआ है इन द, उसके बाद टाइम लिखा हुआ है, तो कौन सा, ऑन संडे, ऑन मंडे, तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। हमने पहली एडवर्ब पढ़ ली, बाकी जो ग्रुप है सुपर, वो हम सेंटेंस के साथ में पढ़ सकते हैं। वो बस हमें इतना याद रखना है, एक ही लाइन बताइए कि सही है, वाक्य सिंपल है तो नेगेटिव नहीं बन सकता, नेगेटिव है तो सिंपल नहीं बन सकता। हम उदाहरण यहाँ पर करते हैं, वो बात दूसरी है। उदाहरण भी दे चुका हूँ, जो मछली है वो तालाब में रहती, वहीं पर पानी में जब रहेगी तभी वो जीवित रहेगी, तो आप उसको बाहर निकालोगे तो जीवित नहीं रहती। यानी कि जो सही बात है वो सही है, जो भगवान हर जगह मौजूद है, तो इसका हम ऐसा नहीं बना सकते कि भगवान हर जगह मौजूद नहीं। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं उबलता है, उबलेगा तो उबलेगा। इसलिए ये हमें यहाँ तक एडवर्ब पढ़ ली है, हमें एडवर्ब याद होनी चाहिए, वाक्य में पहचान करनी है, सब्जेक्ट कौन है ये देखना है। अब एडवर्ब, जब शुरुआती एडवर्ब हमने पढ़ ली है, तो अब हम वाक्य बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल में। सिंपल सेंटेंस हो तो कैसे बनेगा, नेगेटिव हो तो कैसे बनेगा, कुछ उदाहरण करते हैं, फिर हम ग्रुप है सुपर उसके ऊपर बात करेंगे। कुछ वाक्य लिखे हैं आपके सामने, ये सब प्रेजेंट सिंपल के हैं, पता चल रहा है, ता है, ते हैं, ते हैं और ते हैं, प्रेजेंट सिंपल के हैं। वाक्य हम पढ़ चुके हैं विस्तारित रूप से। हम अब डायरेक्ट लिखेंगे कि सभी वाक्यों का कौन कौन सा वाक्य हमें बनाना है। सिंपल सेंटेंस हो प्रेजेंट सिंपल में, तो सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस है तो यही होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, कब, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर, या फिर अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब जब नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद में डू या डज, तीसरे स्थान पर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और ऑब्जेक्ट। आगे हम सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं। अब इंटरोगेटिव क्या करेंगे, इंटरोगेटिव है तो ये हेल्पिंग वर्ब उठाकर सब्जेक्ट आगे लगा देंगे। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव है तो यही करेंगे, इंटर जो हेल्पिंग वर्ब इसको आगे लगा देंगे, नोट लगा देंगे तीसरे स्थान पर। यानी कि वाक्य हमें बनाने आते हैं, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, कौन पसंद नहीं करता है, यानी किसको अंधेरा पसंद नहीं है, तो लिखा हुआ वह है। लड़का है तभी ता है लिखा, करती है तो लड़की हो, तो सब्जेक्ट है वह, यानी हिंदी में बात करें तो ही। अब
सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल है। देखो वाक्य सिंपल तो नहीं है कहीं, वाक्य में क्या आया हुआ है? नहीं, वह अंधेरा पसंद नहीं करता। इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आएगी कि नहीं आएगी? आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आएगी तो ही क्या है? सिंगुलर। तो डू या डज में से क्या लगेगा? डज। यहां लगा देंगे डज। उसके बाद तीसरे स्थान पर नॉट। अब प्रश्न पूछो किसकी क्रिया नहीं होती है? आंसर मिला पसंद करने। तो पसंद करने को क्या कहते हैं? लाइक, LIK। अब लाइक को प्रश्न पूछो क्या पसंद नहीं करता है? आंसर मिला अंधेरा। अंधेरे को कहते हैं डार्कनेस। अगला है, अब आपके मन में आया वो सेंटेंस बना लो। अगर मैं इसके आगे लगा दूं क्या? अब बताओ कौन सा सेंटेंस हुआ? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में कौन सा हुआ? आंसर किसमें मिल रहा है? यस या नो में। हेल्पिंग वर्ब वाला क्या करेंगे? इसको उठाएंगे और यहां लगा देंगे। डज ही नॉट हटा देंगे। लाइक डार्कनेस, क्या अंधेरा पसंद करता है? अब वाक्य आराम से बन सकते हैं। ये वाक्य हमने इसलिए पढ़े हैं कि हमें थोड़ा क्वेश्चन आंसर जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी उनको याद कर सके। अगला है, राम और सोहन प्रतिदिन एक कहानी पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? राम अकेला या सोहन के साथ है? राम और सोहन, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम और सोहन। तो राम और सोहन कितने हुए? 2 जने। तो प्लूरल है या सिंगुलर है? प्लूरल है, बहुवचन है, यानी सब्जेक्ट हमारा हो गया बहुवचन। तो किसी का भी नाम हो तो उसका पहले लेटर बड़ा लिखना है। और को एंड कहते हैं तो सबसे पहले राम एंड। अगर मैं एम छोटा लिख देता हूं तो ये गलत है। किसी का भी नाम मोहन, राम एंड मोहन। उसके बाद में ये सब्जेक्ट है हमारा। आगे है, कहीं पर भी नहीं लिखा है, सिंपल सेंटेंस है और तय है, प्रेजेंट सिंपल है। तो हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, मेन वर्ब। किसकी क्रिया होती है? पढ़ने की। पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड। एस लगा दे, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम और मोहन, प्लूरल है। रीड, उसके बाद पढ़ते हैं। अब इसको प्रश्न पूछ लो, ऊपर आंसर मत अपने आप मिल जाएगा। क्या पढ़ते हैं? एक कहानी। एक कहानी की स्टोरी। कब पढ़ते हैं? प्रतिदिन, एवरी डे। एवरी प्लस टाइम, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ये अगर वाक्य में इस प्रकार खाली स्थान आता और रीड की फॉर्म भरनी होती तो क्या पढ़ते? प्रेजेंट सिंपल ही पढ़ते। क्यों? एवरी प्लस टाइम आया हुआ। तो हमारा सब्जेक्ट राम अकेला नहीं है, मोहन भी प्लूरल है तो और रीड का। अगला है, हम उनको जानते हैं। तो हम प्लूरल है, उनको, उसको नहीं, उनको। इसका मतलब है कि बहुवचन के बारे में बात करें और बहुवचन एक ही है थर्ड पर्सन में जिनके बारे में चर्चा की जाती है और वो है दे। तो सबसे पहले जानने का काम कौन करते हैं? हम। इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है? हमको कहते हैं वी। हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं क्योंकि वाक्य सिंपल है। उसके बाद मेन वर्ब किसकी क्रिया होती है? आंसर मिला जानने की। तो वी प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, नो। अब ये मेन वर्ब है। हम प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं विस्तारित रूप से कि मेन वर्ब के बाद में अगर पर्सन्स में आए तो हम किनको जानते हैं? उनको जानते हैं। तो उनको को कहते हैं दे। और दे ये तो सब्जेक्ट में होता तो आता। मेन वर्ब में ऑब्जेक्ट में आए, मेन वर्ब के बाद में आए तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। इसका मतलब है कि उनको वो क्या कहेंगे? दे, देयर, देम। तो यहाँ पर क्या आएगा? देम। क्यों आया? क्योंकि मेन वर्ब के बाद में कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता। अगला है, पिताजी मोहन से प्यार नहीं करते हैं। तो प्यार कौन नहीं करता है? पिताजी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? फादर। वाक्य नेगेटिव है या नहीं है? नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल है तो पिताजी सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर है तो आएगा
डज। तीसरे स्थान पर क्या लगा देंगे? नॉट। किसकी क्रिया नहीं होती है? क्वेश्चन पूछा तो प्रेम करने की, प्यार करने की, तो प्यार को कहते हैं लव। किससे प्रेम नहीं करते हैं? मोहन से। तो लास्ट में लिख देंगे। तो आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे और हमने जो एडवर्ब किए उन एडवर्ब के प्रत्येक एडवर्ब से आपको एक एक एग्जाम्पल अपनी कॉपी में करने हैं और वो आप होमवर्क के रूप में दिखाओगे और प्लस 10 वाक्य इस टेंस के आपको खुद को बनाने हैं, वो भी होमवर्क में चेक किया जाएगा। और पहले बता दूं कि जो होमवर्क है वो 2 तरीके से दिया जा रहा है। एक बोर्ड का आप नोटबुक में अलग उतारोगे, पिन पेज के आगे जो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वहां से उतारना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।